अमेरिका में जय और वीरू यानी मस्क और ट्रंप की जोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने फैसले की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका टर्म जो था यानी समय सीमा जो थी वो सरकार के साथ इतनी ही थी। और एलोन मस्क ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्ची कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा और सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद DOGE प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई तक के लिए ही की थी। यानी मस्क के इस्तीफे के ठीक एक दिन पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। एलोन मस्क ने ट्रंप सरकार से इस्तीफा क्यों दिया, इसकी साफ वजह तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन वे सब बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था और इसके बाद से ही ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद की खबरें आई थी। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वालों को NHAI ने 48 पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए अब द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन पर बने अंडरपास और टनल का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। ट्रायल रन में शामिल शैलो टनल द्वारका और यशोभूमि को IGI एयरपोर्ट से जोड़ती है। इसके अलावा यात्री इस टनल और राइट टर्न अंडरपास से यात्री द्वारका और सिरहौल की तरफ भी जा सकेंगे। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद हूँ और जिस तरह से यहाँ से तमाम बड़ी संख्या में जो लोग दिल्ली जाते हैं उन लोगों के लिए ये सफर और आसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज ट्रायल के तौर पर 12 बजे से 3 बजे तक इस टनल को खोला गया और निश्चित तौर पर उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एयरपोर्ट की तरफ जो लोग जा रहे थे उनको आसानी हो जाए। इसके अलावा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से इस टनल को कनेक्ट किया गया है। ये टनल आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से तैयार की गई है, जिसमें CCTV सर्विलांस, एक स्पेशल मॉनिटरिंग रूम और इमरजेंसी एग्जिट का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इस टनल में 4.5 मीटर से ऊंचे वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही 2 पहिया, तिपहिया वाहन और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को भी इस टनल व अंडरपास में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ट्रायल सफल रहता है तो इस टनल और अंडरपास को 5 जून 2025 से पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, सीधा एनकाउंटर या फिर जेल। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर गोली चलाओगे तो गोली ही मिलेगी। हापुड़ में STF ने लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस की नीति ने फिर दिखा दिया कि यहाँ जुर्म का अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सिर्फ कड़े कानून की बात नहीं होती बल्कि सीधे योगी फोर्स का एक्शन होता है। और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर नवीन कुमार उसी हश्र का शिकार हुआ। नवीन थाना फर्श बाजार दिल्ली में हत्या और मकौका के केस में वांछित था। उस पर दिल्ली और यूपी में हत्या के 4, अपहरण के 2, मकौका के 2 केस, गैंगस्टर के अलावा हत्या की कोशिश, डकैती समेत करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के 2 केसों में नवीन को सजा भी हो चुकी है। हापुड़ में यूपी STF की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये ऑपरेशन चलाया, जब लॉरेंस का ये गुर्गा एक और बदमाश के साथ बाइक पर सवार था। STF के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसे गोली लगी और बाद में मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। नवीन है वो जो लोनी के रहने वाले हैं और 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, किडनैपिंग और मकौका, गैंगस्टर और डकैती। ये है योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जहां अपराधी अब खुद पुलिस से रहम की भीख मांगते हैं, क्योंकि यहां सरकार बातों से नहीं कार्रवाई से जवाब देती है, जो आगे भी चलती रहेगी। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी से पहले दिल्ली में बवाल मच गया है। आरोप है कि दिल्ली के खजूरी इलाके में घर के सामने पहले जबरन बकरे को बांधा गया और जब हिंदू परिवार ने बकरा बांधने से इनकार किया तो हंगामा करने लगे। आरोप तो ये भी है कि हिंदू परिवार पर साजिश के तहत हमला बोला गया, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। रात के वक्त फौरन भारी पुलिस फोर्स को मौके पर डिप्लॉय किया गया और दोनों पक्ष से शांति की अपील की गई। लेकिन बकरे पर बवाल यूं ही शांत होने वाला नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दावा है कि हिंदू परिवार पर हमला हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घर के सामने जबरन बकरा बांधने का आरोप है। मना करने पर गाली गलौज करने का आरोप है। बाद में प्लानिंग के तहत परिवार पर हमला किया गया और जब विवाद बढ़ा तो इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एहतियातन ड्रोन, वज्र वाहन और RAF भी तैनात किए गए हैं। लेकिन सवाल है, क्या जानबूझकर भावनाएं आहत की जा रही हैं या फिर त्योहार के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है? ये बड़ा सवाल है।
Zee News.